चुनाव होता है ना तो कुछ दिन में रिजल्ट आ जाता है, और जब बच्चा का परीक्षा होता है तो नए रिजल्ट आ पाता है। समस्या एक का नहीं है, हर नौजवान किसान को एकजुट रहना पड़ेगा। पूरे देश में चिंगारी जग चुकी है और इस चिंगारी को कोई बुझा नहीं पाता, और छात्र का नेतृत्व कोई नहीं कर पाता है। छात्र खुद नेतृत्व करने में सफल है। अरे पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये गाय चराने वाले छात्र थोड़े हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। क्या समझ रखे हैं इसको? अरे समझते क्या है इसको? बच्चे को हॉस्टल खाली कराया जा रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, टीचर पर ब्लेम किया जा रहा है। अरे भैया, छात्र जग चुके हैं, नौजवान है, युवा है, पढ़ा लिखा है, आपसे तर्क और वितर्क करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। फेस टू फेस बैठ के आप बात नहीं कर सकते हैं। कोरोना की समस्या है सबसे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं और देख भी रहे हैं, समाज में किस तरीके से सत्ता और सुशासन का गलत तरीका से पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप देखेंगे, समझेंगे एक छात्र की क्या समस्या है। आज हजारों छात्रों, लाखों छात्रों, करोड़ों छात्र कह सकते हैं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ छात्र हैं, जहां पर समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा है। आप देखेंगे कि जब छात्र सड़क पर आंदोलन करते हैं, उनके आंदोलन को दबाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार बार बार छात्रों पर लाठी चलाने का काम, डंडा चलाने का काम, गोली चलाने का काम, पत्थर चलाने का काम कर रही है। आप सोच नहीं सकते हैं, जब बच्चे गांव से तैयारी करने के लिए आते हैं, चाहे दिल्ली जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, पटना आते हैं, या अपने जिला में रहते हो, या अपने घर पर तैयारी करते हैं, आपको शायद पता होगा सरकारी नौकरी की तैयारी वही बच्चे करते हैं जिनकी घर की स्थिति वाकई में अच्छी नहीं होती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कोई शौक से नहीं कर रहा है मोदी जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं युवाओं का देश है। मोदी जी, युवा का तो देश है ही। शेयर कर दो दोस्त, आप लोग जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। यह युवाओं का देश है। लेकिन समस्या इस बात का है, युवाओं को ही समझना नहीं चाहते हैं। यही युवा 2014 में सबसे पहले गद्दी पर बैठाने का काम किया था, और जब तक युवाओं की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक आपको शायद पता नहीं होगा कि किस तरीका से युवा अपनी मांग को हमेशा रखते आए हैं और रखेंगे। और छात्रों की जो वास्तविक समस्या है, 1 by 1 रिजल्ट आप देते। एनटीपीसी का तो रिजल्ट इसलिए आपने हड़बड़ी में दिया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप अच्छे तरीका से करा सको, क्योंकि आपको भी पता है और पूरे देश को पता है, हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे ही ज्यादा रेलवे में काम करते हैं, और हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को आपने दबाने का काम कर रहा है। यह सरकार हमेशा शोषित वंचितों पर राज करने का काम किया है, शोषण करने, और अब किसान के बाद छात्रों को शोषण करने पर उतर चुकी है। आपको पता होगा
कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म फिल किया था। और जब 1 करोड़ से ज्यादा छात्र फॉर्म फिल किए थे, सबसे 500-500 रुपया भी लिया गया था। वो बोला गया था कि रुपया लौट जाएगा, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। 3 साल हो गई फॉर्म फिलअप की। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी राय जानना चाहता हूं। युवा साथी इस देश के कर्णधार हैं, भले आपको सरकार नहीं पहचान पा रही है। एक अच्छे सोने की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, एक अच्छे छात्रों की पहचान एक शिक्षक ही कर सकता है। इस बात को इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपकी मांग है, हमारी मांग नहीं है, आप सबकी मांग है। 1 by 1 अगर रिजल्ट आता, 1 पोस्ट पर 1 रिजल्ट की बात होती, 1 स्टूडेंट की बात होती, तो यह समस्या आज झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन वास्तविक में यह झेलनी पड़ रही है। सरकार के तंत्र के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि बच्चे को उकसाया है। बताइए, बच्चे को कौन उकसा सकता है? बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे अंगूठा छाप हैं क्या उनको उकसाना पड़ रहा है? बच्चे भाई पढ़े लिखे हैं, बच्चे को पता है हमारे परिवार किस टाइप से हैं। ये अंबानी के परिवार से नहीं आते हैं, टाटा और बिरला के परिवार से नहीं है जो रेलवे के फॉर्म भरते हैं। ये गरीब नौजवान का बच्चा है, किसान का बच्चा है। आप इसको दबा नहीं सकते हैं दोस्तों। ये सोचने और समझने की जरूरत है, और इस सोच समझ को कितने धरातल पर आप ला पाते हैं। जी बिल्कुल आशुतोष जी, एसएससी जीडी में, बिल्कुल एसएससी जीडी नहीं, भारत के डिफरेंट राज्यों में और केंद्र सरकार के जितने भी एग्जामिनेशन, सब में यही समस्या है। और ये एक बार की बात नहीं है। आपको पता नहीं होगा, बीएसएनएल जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी 2015 के बाद आया ही नहीं है। रेलवे में सेक्शन इंजीनियर की बहाली बंद कर दी गई। अरे भैया क्या मजाक है। हमेशा ये डिप्लोमा और बीटेक वाले को लड़ाने का काम किए। सन्नी गुप्ता सर जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर सन्नी गुप्ता सर। तो समस्या एक का नहीं है, छात्रों का है। और ये सभी छात्र, ये भारत की जो सरकार है जिसे आप मोदी सरकार के नाम से संबोधित करते हैं, ये मोदी सरकार की जागीर नहीं है। ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। आप इसको बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन बदलने के लिए आपको अपने सिस्टम से आना पड़ेगा। आज जैसे छात्रों को पीट पीट कर मार रहे थे पुलिस वाले, अरे भैया पुलिस वाले को भी सोचने की जरूरत है। पुलिस वाले किस परिवार से आते हैं, कभी वो अपने आप में सोचे हैं? वो भी कोई अंबानी के परिवार से नहीं है, वो भी एक किसान और नौजवान गरीब शोषित वंचित परिवार से आते हैं। उनके माता पिता की भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को पूरा करने उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया है। और फिर वही डंडा, क्या गरीब पर बरसाने के लिए आपको डंडा मिला है? सोचिए, बच्चे कह रहे हैं अमृतेश जी की आज हमारे लॉज में घुस के मारा है पुलिस बच्चों को। ये कहां का न्याय है भाई? 2019 का वैकेंसी है, सन्नी सर बता रहे 2019 का वैकेंसी है। हद स्थिति है। यह समस्या कब तक रहेगी? चुनाव होता है ना तो कुछ दिन में रिजल्ट आ जाता है। आज जब बच्चा का परीक्षा होता है तो नए रिजल्ट आ पाता है। ये जो बहाली करते हैं यूपीएससी से आईएएस अधिकारी को, वो करते क्या है? हो समस्या इस बात का है, जो कमिटी है रेलवे बोर्ड की, जो चेयरमैन है, एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो करती क्या है आखिरकार? अगर बच्चों का एग्जाम समय पर नहीं ले पाती है तो करती क्या है? और हम बोलेंगे तो बोलेंगे बच्चे को उकसा रहे हैं। अरे भैया बच्चा को हम क्या उकसाएंगे? बच्चा खुद मजबूर हो चुका है, करेजे पर पत्थर रख के गांव से आया था।
कोई आदमी खेत गिरवी रख के, यानी जिसको गांव में सुद भरना कहते हैं, कोई आदमी कर्ज लेके, कोई गाय बेच के, कोई खेत बेच के, अलग अलग टाइप के सिस्टम से बच्चे परिवार आते हैं। और छात्र और शिक्षकों का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को सरकार कभी तोड़ने में सफल नहीं हो पाएगी। अटल जी बता रहे हैं, बोलिए 2 एग्जाम है ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी का 1 by 1 पोस्ट के लिए रिजल्ट नहीं हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है सीबीटी 2 का। सोचिए, गिट्टी टरवाएगा, नट खोलवाएगा, और ओकरा लिए एकरा कोची चाहिए 2 एग्जाम, है ना। अरे ये सब प्रोपेगेंडा आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। आलमगंज थाना सोचिए, गायघाट में बच्चों को हॉस्टल खाली करा दिया है। ये कहां का अन्याय है? सबका साथ सबका विकास। अरे केकरो साथ न तोरा चाहिए, सिर्फ अपन विकास चाहिए। केकरो साथ की जरूरत नहीं था, सिर्फ अपने विकास की जरूरत था। सिर्फ सत्ता में युवाओं को ठगने का काम किया। युवा को ले आए युवाओं ने ही 2014 में। समस्या एक का नहीं है, हर नौजवान किसान को एकजुट रहना पड़ेगा। पूरे देश में चिंगारी जग चुकी है और इस चिंगारी को कोई बुझा नहीं पाएगा। और छात्र का नेतृत्व कोई नहीं कर पाता है, छात्र खुद नेतृत्व करने में सफल है। अरे पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये गाय चराने वाले छात्र थोड़े हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। क्या समझ रखे हैं इसको? अरे समझते क्या है इसको? बच्चे को हॉस्टल खाली कराया जा रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, टीचर पर ब्लेम किया जा रहा है। अरे भैया, छात्र जग चुके हैं, नौजवान है, युवा है, पढ़ा लिखा है, आपसे तर्क और वितर्क करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। फेस टू फेस बैठ के आप बात नहीं कर सकते हैं। कोरोना की समस्या है, सबसे ज्यादा कोरोना कौन फैलाता? मास्टर और बच्चा, है ना जी। सबसे ज्यादा कोरोना मास्टर ने बच्चा फैलाता है जी। सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला मास्टर और बच्चा है, यही सरकार मानती है। शेयर कर दीजिए। सुरेंद्र भारती जी हमारे पुराने छात्रों में से एक है, मनजीत पटेल जी, सूरज जी, अटल जी, उत्तम सर, सुशील भैया, सब लोगों का सपोर्ट छात्रों के प्रति है। चंदन जी देख रहे हैं, राकेश जी देख रहे हैं, सबका स्वागत है। समस्या ये बात नहीं है, समस्या है एक आदमी का थोड़ी समस्या है ये हमारी समस्या है। अरे ये जनहित की समस्या है। हम समझ सकते हैं आपकी दर्द को। हम एक ऐसे परिवार से आते हैं, एक ऐसे गांव से आते हैं, जब मैं पढ़ना शुरू किया तो वहां पर गांव में बिजली नहीं थी। और आपको पता होना चाहिए, ये जो सरकारी नौकरी की जो रट है और सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, ये लड़के किसी धन्ना सेठ परिवार के नहीं है, कोई बिजनेसमैन के परिवार के नहीं है, एक गरीब किसान के बच्चे हैं। कितना गरीबी में पढ़ा है लोग, मैट्रिक पास किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। लोग पटना में रूम लेके पढ़ाई करता है, दिल्ली में पढ़ाई करता है, इलाहाबाद में पढ़ाई करता है, गया में पढ़ाई करता है, बिहार शरीफ में पढ़ाई करता है, छपरा में पढ़ाई करता है, बेगूसराय में पढ़ाई करता है, खगड़िया में पढ़ाई करता है, समस्तीपुर में पढ़ाई करता है, दरभंगा में पढ़ाई करता है। और रेंट लेके कितना चलेगा? एक आशा है कि नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी, हर कुछ सिस्टम में धर्रा पर आ जाएगा। सब चीज को प्राइवेटाइजेशन के दौड़ में आप बच्चों का दुख दर्द को भूल चुके हैं। सच से आप भाग नहीं सकते हैं
और आपको यह भी पता होना चाहिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा दोस्त। बाबू विकास मेहता जी, ठाकुर राहुल देव जी, धन्यवाद। आप दबा नहीं सकते हैं। ये गरीब किसान के बच्चे हैं, इनको आप दबा नहीं सकते हैं। ये एकदम गड्ढे से आए हैं, इनको आप गड्ढे में गिरा नहीं सकते हैं। जो गड्ढा में ही रहता हो उसको गड्ढे में क्या गिराएंगे आप। बहुत सारे छात्रों का कंप्लेन आया, फोन किए, मैसेज किए, सर। अरे भैया, छात्र को समझिए। यही नौजवान छात्र 2014 में आपको गद्दी पर बैठाया। आज बहुत सारी समस्याएं हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, नौजवान साथी को जगाइए, और हम लोग छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। शंभू जी हमारे पुराने छात्रों में से एक है। मजबूर हो जाता हूं कि लाइव आना मेरी मजबूरी है। बीजेपी को वोट देने नहीं देने से बात नहीं है। अभी समस्या है छात्र हित की समस्या है। बिहार के हर एक जिले में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल, दरवाजा खोल, चलेगा ही सिस्टम। ये कोई एक जाति की नहीं है, छात्र जाति है, स्टूडेंट्स के जाति हैं, और स्टूडेंट्स का कोई लीडर नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट अपने आप में लीडर है। जी राकेश सर, वक्त आ गया है सरकार से एक एक हाथ करने का। बिल्कुल राकेश सर, आप लोग भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या समस्या है आप तो अच्छे से टीईटी को जान रहे हैं। गौतम राज जी, जरूर सर, शेयर कीजिए, लोगों के बीच पहुंचाइए। एक दिन का समस्या नहीं है, ये बार बार आपको दबाने का काम का। एक बार दब जाएंगे तो बार बार दबाया जाएगा। ठीक है, लोगों ने बोला आप पर भी कार्रवाई होगी, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लगता है हमने गलती की है तो गलती की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ छात्र नौजवान हैं, हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं ना। हमारे सिस्टम में भी लोग हैं। छात्र नौजवान का मांग बिल्कुल जायज है। और उसको देखिए, अब एक बच्चा पकड़ा जाता है। विकास आर्यन जी बोला जब तक मोदी है तब तक कुछ नहीं होगा। विकास जी, मोदी जी को लाने वाले भी इस देश की जनता है, और इस देश की जनता को पता है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। जी जी, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखा काका होई। भोजपुरी में वो कहावत बा, अभी तो शुरुआत बा, आगे आगे देखा काका होई। है ना पता, आप लोग भोजपुरी जानते हैं होंगे, भोजपुरी को कहावत को समझते हैं। उमेश जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उमेश जी ने बोला अब धरना रुकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, छात्रों, नौजवान साथियों, भाइयों, एकदम 1-to-1 रिजल्ट, एनटीपीसी में स्कैम को खत्म करना, और ग्रुप डी में सिंगल एग्जाम के लिए सिफारिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और लिखित सिफारिश। ये भूतखेली वाला नहीं चलेगा, कह देंगे हो जाएगा। भूतखेली तो बड़ी कर लिए है कि नहीं, बताइए, भूतखेली चला कि नहीं इतना दिन से। ये कौन चीज करते हैं हमारा, इनका एग्जामिनेशन बड़ी है, वो करता क्या है, एग्जाम नहीं ले पा रहा है। और आप जानते हैं कि इस परिवार में
रेलवे परिवार में जो नौकरी की तैयारी करते हैं, बिल्कुल कैलेंडर राव रेलवे का पिंटू सर, पिंटू जी लोजपा के नेता हैं और पुराने छात्र भी हमारे हैं। पिंटू जी, आप लोग भी अपने चिराग पासवान नेताजी को सूचित कीजिए और उनको बुलाइए, छात्रों को सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उम्मीद हारना नहीं है। और सरकार के खिलाफ जाति धर्म यहां मत देखिए, आप छात्र जाति हैं। विवेक पांडे जी हमारे पुराने छात्र हैं, नेपाल के साथी हैं। यहां जाति धर्म से उठ के ये देश की बात है, युवाओं की बात है। ज्यादा से ज्यादा दोस्त वीडियो शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पिंटू जी, कर सरकार की तो कान खोली जाएगी। बस आप लोगों से उम्मीद करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना से जितना ज्यादा हो बच्चे के बीच जाए। हमारी कुछ पाबंदियां हैं, नहीं तो मैं आपके बीच था, रहूंगा और हूं। साथियों, विशेष आपका वक्त नहीं लूंगा और बस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत